म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप शेयर बाज़ार की बारीकियों की बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें निवेश करके फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपके पैसों को सारी चीज़ें समझ-बूझ कर इस तरीके से लगाता है या निवेश करता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर अ म्यूचुअल फंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। A mutual fund is a pool of money managed by professional fund manager for the purpose of better investment and high returns. म्यूचुअल फंड का मतलब होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो साझा रकम। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार का निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके निवेश हिस्सों के हिसाब से बांट कर दे दिया जाता है। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहाँ कहाँ और कैसे निवेश करना है, यह एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसे को इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम से कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़ी बड़ी कीमतें वाले निवेश उपायों में भी कम पैसे लगाकर निवेश का लाभ प्राप्त करने की सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। एक सरल उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1000 रुपये है। इस पैकेट के साथ यह शर्त जुड़ी है कि वह पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसे पूरा का पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में 5 लोग मिलकर साझा रूप से उसे खरीदने की योजना बनाते हैं और 200 जमा करके खरीद लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4-4 चॉकलेट आती है। म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के बाद पूरे पैकेट के रूप में मान सकते हैं और हर चॉकलेट को एक यूनिट मान सकते हैं। तो इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आती है। उन 4 यूनिट में उसका पैसा लगा है और उन 4 यूनिटों से मिला रिटर्न ही उसे मिलेगा। म्यूचुअल फंड यूनिट। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इस तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। ये जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है, उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें जो एक हिस्सा होता है वह उस म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड ABC है जिसमें का 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा है और 5% स्टॉक डी में लगा है। अब 30% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव्स और 5% ट्रेजरी बिल्स में लगा है। जब किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश अनुपातों के हिसाब से स्वामित्व पाने का हकदार होगा। रिटर्न भी सभी निवेशों के मिले जुले प्रदर्शनों के आधार पर पाने का हकदार होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसी एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत 50 रुपये है और आपने कुल 1000 रुपये निवेश किया है, जो आपको उस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट का स्वामित्व मिल जाएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही हैं। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या AMC भी कहते हैं। AMC दरअसल SEBI रजिस्ट्रेशन SEBI में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है। यहाँ कंपनी फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स संचालित करती हैं। हर स्कीम में निवेश का अलग लक्ष्य ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई एक स्कीम सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करेगी। कोई तीसरी स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकती है। इस तरह से कंपनी अलग अलग उद्देश्यों वाले कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स शुरू करती है। फंड मैनेजर। हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को दी जाती है। कोई एक व्यक्ति
कई स्कीम्स का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास निवेश की रणनीति स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। NAV क्या है? व्हाट इज़ अ NAV? म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू NAV कहते हैं। यह नेट एसेट वैल्यू कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताता है। मान लिया कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप 10 रुपये में NFO पीरियड में म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद लेते हैं। NFO पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड की NAV 10 रुपये होगी। अब यह भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह कोई और भी 9 लोगों ने म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी है। अब इस तरह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कुल 10 यूनिट बेचकर 100 रुपये इकट्ठा किए हैं। अब आपका फंड मैनेजर इन 100 रुपये में कुछ शेयर्स खरीद लेता है। मान लिया आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 साल बाद 150 रुपये हो जाती है। तो अब उस म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत हो गई 150 रुपये इक्वल टू 10 बराबर, यानी कि कुल यूनिट की कीमत हो गई 15 रुपये, यानी कि हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू हो गई 15 रुपये। अब मान लिया कि 5 और लोग उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब उस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट की NAV रुपये हो गए 15 हो चुकी है, इसलिए उन्हें अब इसकी एक यूनिट के लिए 15 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कंपनी इस नए 5 लोगों को 5 यूनिट बेचकर 75 रुपये और इकट्ठा कर लेगी। अब कंपनी के पास कुल पैसे हो गए 150 प्लस 75 बराबर 225 रुपये, लेकिन कुल यूनिटों की संख्या 15 हो गई। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नई यूनिट जारी करके निवेश के लिए अपनी रकम कॉर्पस बढ़ा सकती है। इससे पुराने इन्वेस्टर्स को निवेश प्रभावित नहीं होता, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स को ये नई यूनिटें नई कीमतें पर प्राप्त होती है। म्यूचुअल फंड कंपनी समय समय पर अपनी NAV की घोषणा करती है।